माँ बाप की लड़ाई के बीच में औलाद क्या करे, या दो भाइयों के बीच की लड़ाई के अंदर दो फैमिलीज के बच्चे और खवातीन क्या करें, तो ये मुख्तलिफ लिहाज से हो सकता है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें कि जब घर के बड़े छोटे अगर लड़ेंगे तो बड़ों का काम ये है कि वो समझाएं, और बड़े जब लड़ते हैं ना आपस में, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उसके असरात जो है ना, औलाद जब छोटे बड़ों को समझाने लग जाए ना कि जी आपने ये काम नहीं करना, तो इसका मतलब है लीडरशिप फेल हो गई है। चाहे ये डिपार्टमेंट्स में हो, कंपनीज में हो, कॉरपोरेट्स में हो, दो एचओडीज की हो जाए, या एक ही डिपार्ट के अंदर दो बड़े हेड्स लड़ जाएं आपस के अंदर, तो याद रखें उससे फसाद ही होगा। सिर्फ नीचे वाला अमला लड़ता है ना, तो उसको बड़े समझाने आ जाते हैं, और उसका फिर तरीकेकार होता है एक को कैसे ठंडा करते हैं, दूसरे को कैसे ठंडा करते हैं। तो पहली तो मेरी यहाँ पे गाइडलाइन ये कि अगर आप अपने बड़े को समझाना है या आप अपने छोटे को समझाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज उसको नुकसान समझाएं कि भाईजान इस बात को लेंथी करने का नुकसान क्या होगा अगर आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। हदीस के अंदर हमारे कुरान हदीस के अंदर उसूल फिक्र का एक कायदा है जिसे हम सद्दो जरिया कहते हैं, कि जब किसी भी चीज का बड़ा शर जाके बनने की इम्कानात होना, तो हम उसके छोटे में ही गला घोंट देते हैं उसका। इसलिए शराब का एक कतरा हराम इसलिए नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं जी एक कतरा भी इंसान को इंटॉक्सिकेट नहीं करती, नशे में नहीं लेके जाती। आप पूरी बोतल जब वो पिए, तो 3-4 गिलास जब पिए, तो तब उसको हराम करें, तो कहेंगे भाईजान ये एक कतरे ने दूसरा कतरा बन जाना आगे जाके, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसलिए हम उसको वहीं रोक देंगे। इसलिए कुरान में आता है ला तकरबु ज़िना, ज़िना के पास मत जाओ। ला तज़्नु बाद में है, ला तकरबु ज़िना पहले है कि कुर्ब आपने वो चीज ही नहीं इख्तियार करनी जिसके तहत आगे जाके वो ज़िना के ज़राए ओपन हो जाए, कि वो जाके फिर उसकी आदत बन जाए, फिर लत बन जाए, फिर फितरत का पार्ट बन जाए, और फिर इंसान बैठ के अपने रूहानी अंदर से अपना मातम कर रहा हो कि मैं कहां तक लेके चला गया अपने वहां। तो चीजों को वहीं रोक देते हैं। तो समझाने वाले जो समझदार लोग होंगे ना, पहली बात की वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो दरगुजर करेंगे, वो इग्नोर करेंगे। ये बड़ा किरदार होता है। वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो रहने की कोशिश करेंगे इन डिफरेंसेस के साथ। फिर एक पॉइंट आता है कि जहां पर एक कहता है भाई मैं फटूंगा, तो दूसरा समझदार होगा, वो हमेशा खामोश रहेगा, और रिलेशनशिप चलती, इदारे भी, मुल्क भी, सूबे भी, इंस्टीट्यूशंस भी, कंपनीज भी, बिजनेस भी तब चलते हैं जब कोई एक पार्टी खामोश रहती है, बर्दाश्त करती है, सब्र करती है, और अगले की ज्यादतियों को ऊपर सब्र करके गाड़ी को आगे चलाने की कोशिश करती है। फिर एक सिचुएशन है कि इसमें दोनों ही फट गए आगे से। अब उसके अंदर भी अगर कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान और समझदार इंसान होगा ना, तो ही माइट बी सेइंग कि भाई मैंने इस हद तक इसको पुश करना है ताकि इसको बात समझ में आते, मैंने इससे ज्यादा लड़ाई नहीं लेनी। तो अगर वहां पर भी कोई समझदार होगा तो वो वहां पर भी थोड़ी सी एहसास दिला के फिर से कॉम्प्रोमाइज करके कह देगा भाई कोई मसला नहीं है, जान दो, ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद अगर एक और सिचुएशन आती है कि भाई दोनों के दोनों लड़ गए और दोनों के दोनों अड़ गए, लड़ना एक और बात है, अड़ना एक और बात है। अड़ गए अपनी बात के ऊपर कि भाई मैंने नहीं माननी बात को, तो ये वो चीज होती है जब हम कहते हैं जी दोनों ने मेच्योरिटी का दामन छोड़ दिया, दोनों ने तहम्मुल मिजाजी छोड़ दिए, दोनों ने मामलात छोड़ दिए, दोनों सूबों ने, दोनों इदारों ने, दोनों इलाकों ने, दोनों शहरों ने, दोनों खानदानों ने, दोनों इंस्टीट्यूशंस ने, दोनों कॉर्पोरेट्स ने, दोनों पार्टनरशिप्स ने, जब दोनों ने कह दिया कि भाई मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, तो ये एक दिन में नहीं बेस हुआ होता, ये सदियों के अंदर बिल्ड हुई होती है। प्लस दोनों ही बेवकूफ थे जब उन्होंने रिश्ता कायम किया था, और अब दोनों ही खराब करेंगे। इसलिए अगर कहीं पे कोई चीजें तबाह होती है ना, तो आप ये नहीं कह सकते जी वो गलत था, नहीं, दोनों गलत थे। या तो रिश्ता रखना नहीं था, और अगर नेचुरली हो चुका हुआ है, माँ बाप की तरफ से बेटे हैं, तो आप अपना वो एक डिस्टेंस रखते हैं उसके साथ। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है पंजाबी के अंदर, हम कहते हैं भाई या तो किसी के अंदर बंदा इतना घुस ना जाए कि निकल ना सके, और इस तरह अलहदा ना हो कि कल को सलाम ना कर सके। हम जब किसी से ताल्लुक कायम रखते हैं तो ऐसे उसके अंदर, ऐसे उसके गीत गाते हैं, गुण गाते हैं, ऐसे उसके अंदर चले जाते हैं उसकी जिंदगी के अंदर, जैसे हमने कभी जिंदगी में उससे शायद नाराज और हमारा इख्तलाफ ही नहीं होना, हमारा कहीं कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होना। और कभी किसी तरीके से, इस तरीके से हम अलहदा होते हैं, ये जो अलहदगियां इख्तियार करते हैं, इस तरीके से झगड़ा करते हैं, इस तरीके से लड़ाइयां देते हैं, इस तरीके से इल्जाम तराशियां करते हैं, इस तरीके से तनकीद करते हैं, और इस तरीके से गालियां निकालते हैं, जैसे आज के बाद से कभी किसी चौक पर, किसी चौराहे पर, किसी महफिल में उसकी शक्ल ही नहीं देखनी। ये सारी बातों के बाद भी अगर भाई नुकसान बचाना है, तो आपने उनमें से जो सबसे ज्यादा लीन, जिसे हम अरबी में कहते हैं ना, हलीम शख्स है, उसको कहना है भाई थोड़ा सा बचा लो, कल को एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तो तुम मान लो शायद हो सकता है कि जो ना कल को हो सकता है, तो किनारा कशी कर लें, सलाम की हद तक रखें। अगर ये भी बात समझ में नहीं आती तो फिर उसको निगोशिएट कराने के लिए उसको उसकी अच्छाई सुनाएं, उसको उसकी अच्छाई सुनाएं। और इस झगड़े को खत्म करने के लिए हदीस में आता है कि 3 जगहों पर
झूठ जो है ना, झूठ के अल्फाज जो होते हैं, ये अल्फाजों का रद्दो बदल, उसकी कहीं हल्की फुल्की गुंजाइश निकली आ सकती है एक जंग में, अलहर्बु खिदातुन, एक ये दो की सुलह कराने के अंदर ना आप झूठ के या अल्फाजों का है, वो तो तुझे बहुत याद कर रहा था, वो तो तुझे बड़ा प्यार करता है, वो तो तेरे लिए रो रहा था, उसे अपनी गलती का बड़ा एहसास है, वहां उसको ठंडा किया, वहां उसको ठंडा किया आपस में। उनके अक्सर उनके शैतान जो ना वो दूरी करके ना वो ऐसा कलेजा गर्म कर चुका होता है कि बंदा शक्ल नहीं देखना चाह रहा होता, इसलिए कहते हैं गुस्से के आलम के अंदर पानी पिलाओ, अगले की पोजीशन चेंज करवाओ। हदीस में जो अल्फाज है कि उसकी खड़ा है तो बैठ जाए, बैठ गया तो आगे चला जाए, दूसरी जो भी उसकी है, या पानी पिलाए, उनके खून के अंदर या जरी का मजरी दम खून के अंदर चल रहा होता है शैतान उसके। तो ये चीजों के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पूरा कोर्स करा सकते हैं। बहरहाल मेरी नजर में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा कोर्स भी था जो सूरह हुजरात से निकाला था मैंने और मेरी टीम ने, जिसके अंदर सारे कि किस तरह एक सिस्टम को कंसोलिडेट करके रखना है ना, उस पर आपको सूरह हुजरात मिल जाएगी। मैं तो भाईजान ज्यादा अपना ही पढ़ता हूं, यही जो 1400 सालों की किताबें हमारे स्कॉलर्स ने लिखी हैं उसी में आपको बड़ा मुआद मिल जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो यहां से आ रही होते हैं उन्हें फिर आगे पीछे जाना पड़ता है। और अगर खैर की बात कोई बाहर वाला भी कहता है तो भाई मैं उसके एंटी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी वाली किताबों को ज्यादा प्रेफर करता हूं जिन्होंने पहले ही इन डोमेन डायनामिक्स, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन माइंड साइंसेस पे काम किया हुआ है। सूरह हुजरात इज अ वेरी गुड करिकुलम फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आई वुड से, और सिस्टम के अंदर ये नेगेटिविटीज कैसे खत्म की जा सकती हैं दो लोगों के बीच में। तो आप लफ्जों का रद्दो बदल करके एक दूसरे के बारे में खैर जैसे वो सामने आएंगे और एक ने भी हल्की सी भी सॉफ्ट बात कर दी ना, तो वहां पर शैतान का जोर टूट जाएगा और वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। और एक्सपेक्टेड है कि वो निगोशिएट करेंगे। बाकी अगर नहीं हो रहा तो कम से कम ये कहा जाए कि जी कता ताल्लुकी हराम है, रहम के रिश्तों के साथ कता ताल्लुकी ना करें, सलाम की हद तक जरूर रखें। और अगर लगता है कि भी सलाम से आगे बैठ के आपने ब्लास्ट ही हो जाना है तो बेहतर है कि इतना रखें कि जिससे फसाद ना बढ़े, सलाम की हद तक रहे। हो सकता है सलाम थोड़े से अरसे के बाद थोड़े 2 जुमले और बन जाए, फिर 3 जुमले और बन जाए और रिश्ता फिर से अपनी असल पे आ सके।